अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल हानिया स्वीट व्लॉग। अच्छा जी, जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि आजकल जो मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ वो कटिंग स्टिचिंग के हवाले से ही होती हैं, क्योंकि जी इसमें भी थोड़ा सा कसूर आप सबका भी है, क्योंकि आप लोग मेरी जो व्लॉगिंग की वीडियो होती है ना वो बिल्कुल भी नहीं देखते, बिल्कुल बच्चों को अप्रिशिएट नहीं करते, अच्छे अच्छे कमेंट नहीं करते। तो कटिंग स्टिचिंग की वीडियो आप लोग ज़्यादा देखते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि अपनी व्लॉगिंग चैनल में ज़्यादातर कटिंग स्टिचिंग के हवाले से ही आपको वीडियोज़ दिखाई जाएँ, ताकि आप सब लोग जी खुश हो जाएं। और मैं तो फिर यही चाहती हूँ कि आप सब लोग खुश रहें, खुशियाँ बांटें, जैसे भी हो सके, जैसे भी मुमकिन हो। तो जी आज की वीडियो में भी मैं 5 से 6 साल की बच्ची का ट्राउज़र स्टिच करने वाली हूँ, और बहुत सारे जोड़ डाल कर मैंने ट्राउज़र को कंप्लीट करना है, क्योंकि बचे हुए पीसों से मैंने ट्राउज़र कंप्लीट करना है। क्योंकि मेरे ड्रेस में से ये बचा हुआ पीस था, जो कि मैंने पिछली वीडियोज़ में भी आपको बताया था। तो ये देखें जी, डबल फोल्ड फैब्रिक है, जिसकी यहाँ पर लंबाई जो है वो 20 इंच है और चौड़ाई इसकी 19 इंच है। ये इतना सा ही कपड़ा बच गया था। तो किस तरह बचा, किस तरह मैंने बचाया, वो सारी डिटेल आप ना पिछली वीडियो में लाजमी देखिएगा। और मेरे ड्रेस की कटिंग स्टिचिंग ज़रूर देखिएगा, जो कि मैंने बहुत ही प्यारे डिज़ाइन के साथ स्टिच किया है। तो ये इतना सा पीस है, और इसके ऊपर मैंने नेफे पर जोड़ डालना है, जो कि ऊपर बेल्ट के तौर पर जोड़ डलेगा। ये ब्लैक कलर का पीस है, जिसकी मैंने शर्ट तैयार करनी है, और ये तकरीबन 1 मीटर से कम पीस है मेरे पास, और इसकी इजीली विदाउट स्लीव्स ये शर्ट तैयार हो जाएगी। और बहुत ही प्यारा इसका डिज़ाइन मैंने तैयार करना है, जो कि मैंने अपने पहले चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, लाजमी देखिएगा। और ये छोटे छोटे जो पीस हैं फैब्रिक बचे हुए हैं, इन्हीं का यूज़ करते हुए मैंने शर्ट को डिज़ाइन करना है। और ये वाला जो पीस बचा है, और ये जो साइड पे जो पीस मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कंधे में से निकला हुआ पीस है। जब हम शर्ट की कटिंग करते हैं, बड़े शर्ट की कटिंग, तो उसमें से जो जब हम कंधे की और फिटिंग की कटाई करते हैं, तो ये वाला अलग से पीस निकल आता है। तो यहाँ पर डबल फोल्ड मैंने फैब्रिक किया है, और कितनी लेंथ मुझे चाहिए तैयार, 23 इंच मुझे तैयार लेंथ चाहिए ट्राउज़र की। तो उसके ऊपर बेल्ट डालने के लिए मेरे पास मैचिंग फैब्रिक नहीं था, ना ही सेम कलर का फैब्रिक था मौजूद। तो मैंने ड्रेस भी जल्दी रेडी करना था, तो फिर मैंने सोचा कि ब्लैक कलर की शर्ट तैयार करनी है। तो उसमें से जो कपड़ा निकला है ब्लैक कलर का, उसी का मैं ऊपर बेल्ट डालकर इस ट्राउज़र की लेंथ को कंप्लीट करूँगी। और इसकी चौड़ाई मैंने किस तरह कंप्लीट करनी है, ये देखें। ये वाले जो पीस है ना, ये 4 लेयर्स हैं, 4 पीसेस होते हैं जब हम कंधे की कटाई करते हैं। तो इसमें से मैंने इस तरीके से त्रिकोण की शेप में निशान लगाकर फैब्रिक निकालना है, जो मैंने ट्राउज़र के सेंटर में, जिसे हम आसन कहते हैं, आसन में ये वाला मैंने फैब्रिक डालकर इसकी जो चौड़ाई है वो कंप्लीट करूँगी। तो फिर वो जो आसन होगा वो खुला हो जाएगा, और फिर इस तरीके से जो बच्चियों का आसन फट जाता है ना, उसका भी डर ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखें जी, इतना सा त्रिकोण की शेप में पीस को हमने कट कर लेना है। अब ये वाला जो पीस मैंने कट किया है त्रिकोण की शेप में, इसको हमने ट्राउज़र के इस तरीके से आसन में ये वाला फैब्रिक डालना है। जोड़ मतलब कि ये डालेंगे, जोड़ डालकर फिर इसकी चौड़ाई को कंप्लीट करेंगे आसन से। अब ये जो मेरे पास ब्लैक कलर की पट्टी है, ये 2 पट्टियां हैं मेरे पास। इसको डबल फोल्ड करके मैं यहाँ पर ट्राउज़र के ऊपर रख कर देखूँगी कि ये इसकी चौड़ाई जो है वो कंप्लीट हो रही है। तो ये देखें जी, कंप्लीट चौड़ाई इसकी मुकम्मल है ट्राउज़र के साथ। अब इस तरीके से मैंने फैब्रिक को ऊपर रखा है, ब्लैक कलर का फैब्रिक, जिधर से हमने नेफे को फोल्ड करना है। तो यहाँ से अब हम ट्राउज़र जो पहुँचे हैं उसका निशान लगा देंगे। मैंने 1 इंच का मार्जिन छोड़कर निशान लगाया है, मैंने बारीक फोल्ड ही करना है, क्योंकि फैब्रिक तो पहले ही हमारे पास कम है। तो फोल्डिंग का निशान लगाने के बाद उसी निशान से अब हम मेजरमेंट करेंगे ट्राउज़र की लेंथ। तो ये देखें, ये ट्राउज़र की तैयार लेंथ हमें 23 इंच चाहिए। तो 23 इंच यहाँ तक बन रहा है, ऊपर से 1.5 इंच का मार्जिन बढ़ा हुआ है। तो हमने सिर्फ 1 इंच का मार्जिन रखना है, जो कि हमने बारीक नेफा फोल्ड करना है इलास्टिक के हिसाब से। तो ये वाला जो आधे इंच का बढ़ा हुआ फैब्रिक है, यहाँ पर मैं निशान लगा दूँगी, और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है आधे इंच का, इसको मैं कटिंग कर दूँगी। तो ये देखें जी, इस तरीके से मैंने कटिंग कर दिया है। अब मेरे पास ट्राउज़र की लेंथ भी कंप्लीट हो गई है, और यहाँ पर जो नेफा हमने फोल्ड करना है वो 1 इंच का मार्जिन छोड़ना है। 1 इंच का मार्जिन छोड़कर ये नेफे का निशान लगा दिया। अब इसी निशान से हमने आसन का निशान लगाना है कि हमने आसन कितना बच्ची का रखना है, उसी हिसाब से हमने इस कपड़े को सेट कर लेना है, जो कि हमने जोड़ डालने के लिए यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये देखें जी, इस फैब्रिक को मैंने सेट कर लिया। और ये याद रहे कि ये जो सीधा पार्ट है ना, ये जो जोड़ वाला कपड़ा है, इसका जो सीधा बिल्कुल स्ट्रेट जो फैब्रिक है, इसको हमने
जोड़ वाली साइड पे रखना है और जो तिरछा जो हमने कटिंग किया हुआ है इसको हमने आसन वाली साइड पे रखना है, जो आसन की सिलाई लगाएंगे। तो बच्ची का आसन मैंने तैयार जो 9.5 इंच रखना है, तो 10 इंच पर निशान लगा दिया। इस तरीके से निशान लगाने के बाद तो नीचे से अब हमने पौंचे की फिटिंग का निशान लगाना है कि कितना पौंचा रखना है। मैंने थोड़ा सा खुला पौंचा रखना है बच्ची का। 7 इंच मुझे पौंचा तैयार चाहिए, तो 8 इंच पर मैं निशान लगा दूंगी। 1 इंच सिलाई का मार्जिन होगा। यहाँ पर आप चाहें तो आप चुनट्स वाला पौंचा भी तैयार कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे खुले पौंचों वाला ट्राउज़र ही चाहिए। तो इस तरीके से मैंने नीचे से भी निशान लगा दिया तिरछा, और ऊपर से आसन से भी निशान लग चुका है। जहाँ से आपने गौर से देखना भी है और समझना भी है। और ये देखें, जो निशान मैंने लगाया वहीं से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर दिया है। तो ये देखें जी, इस तरीके से फैब्रिक मैंने कटिंग कर दिया है एक्स्ट्रा, और इसको एक साइड पे कर दिया है, और ये ट्राउज़र की शेप बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखें, इस तरीके से हमने सेंटर में जोड़ डालना है, और ये ट्राउज़र कंप्लीट हमारा कटिंग हो चुका है। अब यहाँ पर हमने स्टिचिंग स्टार्ट करनी है। ये देखें जी, 3 हिस्से हैं इस ट्राउज़र के। अब यहाँ से भी मैं ट्राउज़र को सीधा कट कर दूँगी, फैब्रिक को एक जैसा कर दूँगी, और जोड़ वाला जो पार्ट है उसको भी कट करके अलग कर दूँगी। अच्छा जी, मेरा मकसद ये होता है ये चीज़ें बताने का, इसलिए मैंने सेकंड चैनल में ये चीज़ें स्टार्ट की हैं कि ये वाली जो चीज़ें जो कोई नहीं आपको बताता ना समझाता है, तो इस तरह की जो बड़ी, मतलब कि ये हमारे लिए तो बड़ी चीज़ें ही होती हैं। सिंपल ट्राउज़र फैब्रिक से कटिंग करना, स्टिच करना वो तो आसान ही होता है, लेकिन इस तरह जोड़ डालकर फैब्रिक को पूरा करके ट्राउज़र को कटिंग और स्टिचिंग करना ये थोड़ा मुश्किल काम होता है। इसलिए मैंने फिर सोचा ये चीज़ें भी आपको सिखाई जाएं और दिखाई जाएं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो यहीं पर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन फिर सबसे पहले आपको ही मिलता रहे। तो ये देखें जी, जो बेल्ट वाला पार्ट था इसको मैंने स्टिच कर दिया है और बेल्ट को जॉइंट कर दिया है ट्राउज़र के साथ, ट्राउज़र वाले फैब्रिक के साथ। तो बेल्ट को जॉइंट करने के बाद अब जो दूसरा काम हमने करना है, ये वाले जो पीसेस हमने कट करके रखे हैं, इन पीसेस को हमने आसन वाली जगह पर स्टिच करना है। तो ये देखें, इस तरीके से हमने फैब्रिक को सेट करके रखा, और फैब्रिक हमने सीधा रखना है। और ये वाली चीज़ें आपने यहाँ पर जो कलियाँ हमने डालनी है ना, इनको आपने गौर से अच्छे से देखना है कि पहले भी मैंने आपको बताया है कि जो सीधा पार्ट है ना, मतलब जो कली का सीधे वाला पार्ट है, इसको हमने इस फैब्रिक के साथ ज्वाइंट करना है, और तिरछा जो पार्ट है इसको हमने ये दूसरी साइड पे लेकर आना है। ये देखिए, इस तरीके से मैंने सारी कलियां रख कर देखी हैं, और जो फैब्रिक जहाँ पर सेट हो रहा है इस तरीके से आपने सेट करके तो इनको हमने यहाँ पर सिलाइयाँ लगा देनी है दोनों तरफ। इसी तरीके से जो दूसरा पार्ट है ट्राउज़र का, उसके ऊपर भी दोनों कलियों को सिलाई कर देना है। तो यहाँ पर मैंने दोनों पीसेस के साथ 2-2 कलियाँ, ये वाली जो आसन वाली कलियाँ हैं, इनको मैंने स्टिच कर दिया है। अब इनको हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे, सिलाइयाँ बिठा देंगे, ताकि इसको अच्छे से हम सेट करके तो इसको नेफे की सिलाई और आसन की सिलाई अब हम लगा सकें। अच्छा जी, ये वाला जो ड्रेस है, ये ट्राउज़र जो है, ये छोटी मेरी बेटी जो अरीबा है, ये उसी का मैं ड्रेस स्टिच कर रही थी। मेरे ड्रेस में से बचा हुआ ये फैब्रिक है, बड़ी मुश्किल से मैंने ये फैब्रिक बचाया है अपने ड्रेस में से, क्योंकि जो ऑल ओवर प्रिंट के जो ड्रेस होते हैं वो पूरे ही होते हैं, लेकिन ये उनका फ़ायदा होता है कि उनमें से ट्राउज़र और शर्ट निकालने के बाद कुछ ना कुछ फैब्रिक बच जाता है, जो कि फिर हमारी छोटी बच्चियों के फैब्रिक स्टिच होने में काम आता है। तो इसी तरीके से मैंने बड़ी मुश्किल से ये फैब्रिक बचा लिया था। पहले मैंने सोचा कि मैं इस प्रिंट फैब्रिक की शर्ट तैयार करूं और सिंपल ब्लैक कलर का ट्राउज़र तैयार करूं, लेकिन फिर इसके जो मेरी छोटी बेटी अरीबा है, इसके ब्लैक कलर के ड्रेस काफ़ी रेडी हो चुके थे, मतलब ब्लैक ट्राउज़र के साथ। फिर मैंने सोचा कि ये प्रिंटेड फैब्रिक का ट्राउज़र तैयार किया जाए और बहुत ही प्यारे स्टाइल में न्यू डिज़ाइन के साथ शर्ट को रेडी किया जाए। और वो वाली शर्ट मुकम्मल डिटेल के साथ मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पर देखें जी, मैंने अच्छे से प्रेस करने के बाद आसन की सिलाई हम लगा देंगे। तो ये देखें जी, आसन की सिलाइयाँ लगा दी हैं। आसन की सिलाई लगाने के बाद इस तरीके से सेंटर से हम फैब्रिक को पकड़ेंगे और इस तरीके से ट्राउज़र को सेट कर लेंगे। तो ये देखें जी, इस तरीके से ट्राउज़र की लुक आ जाएगी। जोड़ वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल सेंटर में आएगा इस तरीके से। सेम इसी तरीके से आप आसन में जोड़ डालकर अपनी बच्चियों के ट्राउज़र को खुला कर सकती हैं। अब यहाँ पर देखें जी, जो हमने 1 इंच का मार्जिन छोड़ा था नेफा फोल्ड करने का, तो अब यहाँ पर हमने नेफे को फोल्ड करना है और सेंटर में हमने 1 इंच का मार्जिन छोड़ना है फैब्रिक का, जिधर से हमने इलास्टिक गुजारनी है।
उसके बाद फिर आपने मेजरमेंट करना है ट्राउज़र की लेंथ, जितनी लेंथ रखनी है उतनी लेंथ रखने के बाद हमने पहुँचे को फ़ोल्ड करना है। यहाँ पर देखें जी, मैंने नेफ़े को फ़ोल्ड कर लिया है। नेफ़ा मैंने ज़्यादा चौड़ा फ़ोल्ड नहीं किया क्योंकि इलास्टिक बारीक डालनी है। छोटी बच्चियों के मैं हमेशा बारीक इलास्टिक ही यूज़ करती हूँ ताकि बच्ची ईज़िली कैरी कर सकें। ठीक है जी, उसी हिसाब से नेफ़े को फ़ोल्ड किया जाता है। अब यहाँ पर नेफ़ा फ़ोल्ड करने के बाद आपने इस ट्राउज़र की लेंथ कंप्लीट करनी है। 23 इंच मुझे तैयार ट्राउज़र की लेंथ चाहिए। तो 23 इंच पर ये देखिए मैंने निशान लगा दिया है और दूसरे पोंचे पर भी आपने इसी तरीके से निशान लगा देना है। निशान लगाने के बाद पोंचे को इस तरीके से ओपन रखेंगे और यहाँ पर बारीक फ़ोल्ड में कर दूँगी। बारीक फ़ोल्डिंग के बाद सिलाई लगा दूँगी। पोंचे की सिलाई लगाने के बाद फिर यहाँ पर हमने क्या करना है, आखिरी सिलाई जो होगी वो फिटिंग की सिलाई होगी। फिटिंग की सिलाई लगाते वक्त आपने आसन की लेंथ लाजमी देखनी है कि कितनी आपने आसन की लेंथ रखनी है, मतलब तैयार आसन। तो यहाँ पर मुझे तैयार आसन 9.5 इंच चाहिए, तो उसी हिसाब से मैंने सिलाई लगा दी है फिटिंग की। ये देखें जी, फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद अब मैं ट्राउज़र को सीधा कर लूँगी और ये देखें जी, ट्राउज़र हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया कि किस तरह हम ट्राउज़र के, जब कम कपड़ा हो ट्राउज़र का, तो उसके ऊपर बेल्ट किस तरीके से डाली जाए, आसन में कपड़ा किस तरीके से डाला जाए और फिर ट्राउज़र को किस तरह कंप्लीट किया जाए। तो ये देखें जी, अब मैं इसको अच्छे से प्रेस कर लूँगी। यहाँ पर मेरे पास सेम मैचिंग फैब्रिक नहीं था और सेम कलर का फैब्रिक भी नहीं था, तो इसलिए मैंने ब्लैक कलर की यहाँ पर बेल्ट डाली है, ब्लैक कलर के फैब्रिक की। तो आप लोग ज़रूरी नहीं है कि यही वाला तरीका मेरा यूज़ करें, मतलब कि कलर यही यूज़ करें। अगर आपके पास मैचिंग फैब्रिक है या सेम कलर का फैब्रिक है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, आप फिर उसी फैब्रिक का, सेम कलर के फैब्रिक की बेल्ट डालें। तो अगर आपके पास नहीं है, मेरी तरह मजबूर हैं, मतलब कि ट्राउज़र कंप्लीट करना है, सेम कलर का फैब्रिक नहीं है, फिर आप किसी और कलर की ऊपर बेल्ट डाली जा सकती है जो कि शर्ट का मैचिंग फैब्रिक होगा। तो इस शर्ट के साथ मैंने, क्योंकि छोटे चौक वाली शर्ट तैयार करनी थी, इसलिए ये बेल्ट नज़र नहीं आनी थी, इसलिए फिर मैंने ये बेल्ट डाल दी थी। तो इस तरह जी मैंने ट्राउज़र को कंप्लीट कर लिया है, उसको अच्छे से प्रेस भी कर लिया है और बातें भी हमारी इतनी हो गई हैं और आई होप आपको अच्छे से समझ भी आ गई होगी इस सारे ट्राउज़र की कटिंग स्टिचिंग की। तो ये मेरी बेटी अरीबा का ट्राउज़र है। अगर आपकी बच्ची भी इतनी ही है, इतनी ही स्मार्ट है, इतनी ही हेल्दी है, तो आप मेरी बेटी अरीबा को देख सकते हैं। ये उसी के हिसाब से मैंने ट्राउज़र को स्टिच किया है जो कि परफेक्ट मेजरमेंट है मेरी बेटी का। तो यहाँ पर मेरी बेटी की जो एज है वो 5.5 साल की है। तो यहाँ पर मेरा बताने का मकसद ये है बच्ची की एज, कि कई बच्चियों की एज जो होती है अगर 5 साल की भी हों तो वो 5 साल से बड़ी भी लगती हैं, मतलब 6-7 साल की लगती हैं। अगर 5 साल की होने के बावजूद फिर कई बच्चियाँ 4 साल की लगती हैं। तो इसीलिए मैंने आपको बताया है कि मेरी बेटी अरीबा को ज़रूर देखिएगा, उसी के हिसाब से ये सारी चीज़ें मैंने परफेक्ट मेजरमेंट के साथ स्टिच की हैं, शर्ट भी और ट्राउज़र भी। अच्छा जी, किसी भी चीज़ की मुश्किल पेश आए, कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो करें, वहाँ पर भी आप लोग अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं और लाजमी मैं उनका रिप्लाई भी ज़रूर दूँगी। तो ये देखें जी, ब्लैक कलर की शर्ट इन लेसेस के साथ और बचे हुए फैब्रिक के साथ मैंने बहुत ही प्यारी डिज़ाइन बनाकर इसकी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।